गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोग के सामने क्लास 10 के उर्दू मॉडल सेट पेपर लेके हाजिर हुए हैं। ये आपका बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से आपको मिलेगा। पहला नंबर की सवाल है, शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत हासिल हुई? तो इसका राइट आंसर है नात। दूसरा सवाल है, शेर में कितने मिसरे होते हैं? शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2। तीसरा नंबर सवाल पे आते हैं, बाब फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? बाब फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? इसका राइट आंसर होगा तीसरा का रिस्क। चौथा नंबर सवाल में आते हैं। चौथा नंबर सवाल क्वेश्चन क्या कहता है? उस नंबर सवाल, सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? इनकी इब्तिदाई तालीम जो हुई थी घर पे हुई थी, लेकिन ये घर कहाँ? ननिहाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ननिहाल। राइट आंसर होगा ननिहाल। 5वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निसाब में शामिल भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? निसाब में शामिल भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अफसाना। भाभी जान अफसाना कौन लिखा है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर होगा सुहेल अजीमा आबादी। अगर आ जाए क्वेश्चन में ये कि भाभी अफसाना, अगर सवाल में ये आपसे पूछा जाए कि अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है? तो इसका आंसर आप लोग मारिएगा रुकैया भाभी। 6 नंबर सवाल में आते हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नफ्सियात। नफ्सियात ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को नफ्सियात के प्रोफेसर भी कहा जाता है। नफ्सियात का मतलब होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के प्रोफेसर कौन थे? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन। अगला सवाल 7 नंबर, अफसाना फरार का मरकज़ी किरदार कौन है? अफसाना फरार का मरकज़ी किरदार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, अफसाना फरार का मरकज़ी किरदार है महमूद। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल में क्वेश्चन कहा जा रहा है, कटी हुई साख के अफसाना निगार कौन है? कटी हुई साख के अफसाना निगार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कमर जहां। कटी हुई साख कौन लिखा है? कमर जहां। सुहेल अजीम आबादी क्या लिखे हैं? तो सुहेल अजीम आबादी आपका भाभी जान लिखे हैं। क्या लिखे हैं? भाभी जान। ये याद आप लोग रखिएगा, भाभी जान कौन लिखा है? तो सुहेल अजीमा आबादी लिखे हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कमर जहां का ताल्लुक किस शोबे से है? कमर जहां का ताल्लुक किस शोबे से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार, जो कहाँ है? समस्तीपुर। बिहार और समस्तीपुर में हुआ था। बरकत अली सिद्दीकी की किस अफसाना के किरदार हैं? बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशियाना। याद रखिएगा बच्चों, आशियाना। क्या आपका होगा आंसर? आशियाना। 11 नंबर सवाल में आते हैं, निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम का असल नाम मलका महर निगार है। मलका महर निगार है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आशियाना किसकी तख्लीक है? तो आशियाना कौन लिखा है? तो निगार अजीम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निगार अजीम। आशियाना कौन लिखा है? निगार अजीम। 13 नंबर सवाल है, नागालैंड में बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक चली थी? तो नागालैंड में जो बाल विज्ञान कांग्रेस हुई थी वो कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में। ये कितने दिन तक चली थी? तो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 दिनों तक चली थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस के गैसों को क्या करना होगा? तो ग्लोबल वार्मिंग आप लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना होगा? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बच्चों, कम करना होगा। 15 नंबर सवाल है, आलमी हिद्दत के मजमून निगार कौन है? तो आलमी हिद्दत के मजमून निगार कौन है? तो ये माखूज़ है। ऑप्शन में माखूज़ कहीं नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर सवाल है, रिया के मजमून निगार कौन है? रिया के मजमून निगार कौन है? तो रिया के मजमून निगार हैं सर सैयद अहमद ख़ान। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल में आते हैं, हयात जाविद किसकी सवाना है? हयात जाविद जो है किसकी
सवाना है। 18 नंबर सवाल है, हयात जावेद किसकी सवाना है? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नज़ीर अहमद। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो अदब की पहचान के मजमून निगार हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर अब्दुल मुगनी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी, इनकी पैदाइश 1934 में हुई थी और औरंगाबाद में हुई थी। ये भी याद रखिएगा कि अब्दुल मुगनी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो अब्दुल मुगनी की पैदाइश औरंगाबाद में हुई थी, बिहार के एक ज़िला जिसका नाम है औरंगाबाद। और कब हुई थी? तो 1934। याद रखिएगा कब हुई थी, अगर पूछ दिया जाए तो 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में हुई थी, 1934। नंबर सवाल में आते हैं, उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान क्या रहा? उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान क्या रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकबाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, आज़ाद हिंदुस्तान में भीमराव अंबेडकर किस ओहदे पर फाइज हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वज़ीर कानून, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर देखते हैं, भीमराव किस जाति से ताल्लुक़ रखते थे? तो आप लोग को मालूम है भीमराव महार जाति से ताल्लुक़ रखते थे। 23 नंबर सवाल है, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? तो इसका राइट आंसर होगा आगा हसर कश्मीरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दरजील में आगा हसरे का ड्रामा कौन है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, आगा हसरे ने एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम था क्या? आगा हसरे का एक ड्रामा था जिसका नाम था रुस्तम व सोहराब। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 25 नंबर सवाल में आते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कहता है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया था? आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तरेगना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तरेगना। तरेगना होगा इसका आंसर। 26 नंबर सवाल कहता है, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखिएगा ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रहण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ग्रहण। अगला सवाल पे चलते हैं, ज़मीन किसका तवाफ़ करता है? ज़मीन किसका तवाफ़ करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरज का, ऑप्शन नंबर बी है सूरज। पूछ दिया जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चाँद किसका तवाफ़ करता है? तो चाँद जो होता है ज़मीन का तवाफ़ करता है। चाँद किसका तवाफ़ करता है? चाँद जो होता है ज़मीन का तवाफ़ करता है। चाँद ज़मीन का तवाफ़ करता है, याद रखिएगा। 28 नंबर सवाल है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे हैं? तो ये आप लोग को मालूम है कि बेटियों के लिए लिखे थे। किसके लिए लिखे थे? तो बेटियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल है, उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं? उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं? उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डुप्टी नज़ीर अहमद। किसे कहते हैं? तो डुप्टी नज़ीर अहमद को कहते हैं। ये आपका राइट आंसर है डुप्टी नज़ीर अहमद। और इनका पहला जो नावल था वो था, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा उर्दू का पहला नावल का नाम क्या है? तो मिरतुल उरूश, मिरतुल उरूश। 30 नंबर सवाल है, उर्दू मोहल्ला क्या है? उर्दू मोहल्ला क्या है? तो आप लोग को मालूम है कि उर्दू मोहल्ला जो लिखे हैं वो मिर्ज़ा गालिब ने लिखे था। किसने लिखा था? तो गालिब ने इसको लिखा था। ये क्या खतूतों का मजमुआ है, इसमें ख़त लिखा जाए, ऐसा किताब था जिसमें ख़त लिखा गया था। और आपको ये भी मालूम है कि गालिब ने कितने ख़त लिखे थे? तो 900 ख़त लिखे थे। और गालिब के आबा वाजिद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो ये भी याद रखिएगा ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से इनके आबा वाजिद आए थे। कहाँ से आए थे? तो ईरान से इनके आबा वाजिद आए थे। इनके आबा वाजिद कहाँ से आए थे? तो ईरान से आए थे, ईरान से। तो उर्दू मोहल्ला क्या है? तो उर्दू मोहल्ला आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, खतूत मजमुआ है, खतूत का मजमुआ। और एक और है उर्दू मोहल्ला ऊद हिंदी। दूसरा क्या था? दूसरा भी याद रखिएगा, दूसरा था ऊद हिंदी, ऊद हिंदी। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था वफ़ात? तो आगरा में इनका इंतकाल हुआ, दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था। और इनकी जो पैदाइश हुई थी वो 1797 में हुआ था और आगरा में। अगर पैदाइश पूछ जाए मिर्ज़ा गालिब के तो 1797। पैदाइश कब हुई थी?
तो 1797 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पैदाइश आगरा में हुआ था, लेकिन इनका जो इंतकाल हुआ था वो दिल्ली में इंतकाल किए थे। कब किए थे? तो 1869 में किए थे। उद हिंदी और उर्दू मुअल्ला ये खतूत का मजमुआ है जो मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है। अगला सवाल है, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? उर्दू में खतूत का सिलसिला जो है वो मिर्ज़ा गालिब ने किया था। किसने किया था? मिर्ज़ा गालिब ने किया था। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1797। इंतकाल कब किए थे? 1869। इंतकाल कहाँ किए थे? तो दिल्ली में इंतकाल किए थे। 33 नंबर सवाल है, शहबाज किस अखबार में मुदीर हुए? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दारुल सल्तनत। दारुल सल्तनत। अच्छा, आप ये याद रखिएगा, दारुल सल्तनत तो हो गया, इसका राइट आंसर होगा दारुल सल्तनत। और अल हिलाल अल बिलाल जो है ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, जो हिंदुस्तान के प्रथम वज़ीर आज़म थे। 33 का राइट आंसर हो जाएगा दारुल सल्तनत। 34 नंबर सवाल है, मकबूल अहमद शुमदानी मेहदी अफादी के कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्त थे। क्या थे? दोस्त। 35 नंबर सवाल है, बेदी का पूरा नाम क्या था? तो बेदी का पूरा नाम आपको मालूम है राजेंद्र सिंह था। क्या था? राजेंद्र सिंह था। 36 नंबर सवाल है, चकबस्त किस पेशे से मुंसलिक थे? तो किस से जुड़े हुए थे? इनका ऑक्यूपेशन जो था, पेशा जो था, वो था आपका वकालत का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वकालत का। 37 नंबर सवाल, शामिल निशाब नज़्म मुनाज़रे फ़ितरत मुनाज़रे कुदरत के शायर कौन है? मुनाज़रे कुदरत और मुनाज़रे फ़ितरत ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों के शायर हैं चकबस्त हैं। 38 नंबर सवाल है, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की? तो इसका तो आप लोग सब जानते हैं किसने की, तो अंग्रेज़ों ने। किसने की? अंग्रेज़ों ने। 39 नंबर सवाल है, ईशा खिल कहाँ वाक़या है? ईशा खिल कहाँ वाक़या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान में। 40 नंबर सवाल है, ये आप देखिए गौर से। 40 नंबर सवाल है, परवेज़ शादी का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सैयद इकराम हुसैन। 41 नंबर सवाल है, शामिल निशाब सबक हम नौजवां हैं क्या है? तो हम नौजवां क्या है? ये आप लोग को मालूम है कि नज़्म है। हम नौजवां क्या है? तो नज़्म है। 42 नंबर सवाल है, नदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जदीद नज़्म निगार, ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर सवाल है, नज़म बिजली का खंबा के शायर कौन है? नज़म बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो बिजली का खंबा किसने लिखा? तो आंसर हो जाएगा नदा फाजली ने लिखा। 44 नंबर सवाल है, नज़्म खड़ा डिनर के शायर कौन है? नज़्म खड़ा डिनर के शायर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद जफरी। ये एक ऐसा शायर थे, तो मजाहिया शायर थे। हंसी मजाक वाले शायर को मजाहिया शायर कहा जाता है। 45 नंबर सवाल है, लफ्ज़ मर्शिया किस ज़बान से माखूज है? लफ्ज़ मर्शिया किस ज़बान से माखूज है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अरबी लफ्ज़ रिशा से बना है। अरबी लफ्ज़ था और लफ्ज़ का नाम क्या था? रिशा। 46 नंबर सवाल है, मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शौक़ लखनवी। ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क इन्हीं का लिखा हुआ है, आप याद रखिएगा। तो ज़हर इश्क किसका लिखा हुआ है? तो ये आपका मसनवी है। कौन लिखा ज़हर इश्क? तो शौक़ लखनवी। अगला सवाल है 47 नंबर, नसीम की शायरी पर किस शायर का रंग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आतिश। 48 नंबर सवाल है, मसनवी जज्बाए इश्क के शायर कौन हैं? जज्बाए इश्क के शायर मुशफ़ी हैं। आप याद रखिएगा जज्बाए इश्क के शायर कौन है? मुशफ़ी हैं। और लेकिन यहाँ पे एक याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 46 में है, मसनवी ज़हर इश्क के शायर कौन है? तो शौक़ लखनवी। जहर आ गया तो शौक़ लखनवी। और अगर यहाँ पे आ जाए जज्बा आ जाए तो इसका याद रखिएगा क्या? मुशफ़ी। 49 नंबर सवाल है, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो मक्ता कहते हैं। और पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को कहते हैं, पहले शेर को मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला। पहले शेर को मतला कहेंगे और आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। मक्ता में क्या होता है? जो
गज़ल निगार होते हैं वो अपना तखल्लुस का इस्तेमाल करते हैं। 50 नंबर सवाल, मुबारक अज़ीम आबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? मुबारक अज़ीम आबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ़ारसी। 51 नंबर सवाल में देखते हैं, अहमद फराज का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। 52 नंबर सवाल, हसन नईम की पहली गज़ल में किस चीज़ की झलक मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महरूमी। क्या था? महरूमी का झलक मिलती है। 53 नंबर सवाल है, परवीन शाकिर किस मुल्क में पैदा हुई? परवीन शाकिर किस मुल्क में पैदा हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। परवीन शाकिर कहाँ? तो पाकिस्तान। इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? तो पाकिस्तान, याद आपको रखना है। 54 नंबर सवाल को देखते हैं। 54 नंबर सवाल क्या कहता है, इरफान सिद्दीकी संस्कृत के शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जुमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? दोहे के हर मिसरे में वक्फा होता है, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर सवाल है, सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीत। 57 नंबर सवाल है, हिंदी अदब से शायरी की कौन सी सिन्फ उर्दू में शामिल हुई है? हिंदी अदब से शायरी की कौन सी सिन्फ उर्दू में शामिल हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, गीत याद रखिएगा। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं 58 नंबर में। 58 में क्वेश्चन क्या कहा जाता है, इनमें से किस दाबिस्तान का ताल्लुक़ बिहार से है? इनमें से किस दाबिस्तान का ताल्लुक़ बिहार से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाबिस्तान अजीम आबाद, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल देखें, 59 नंबर सवाल है, लिसानी एतबार से हिंदुस्तान कैसा मुल्क है? तो ये आपको सबको मालूम है कि कैसा मुल्क है, कशीर लसानी इसका आंसर होगा, कसीर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर सवाल है, उर्दू किस ज़बान से निकली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उर्दू किस ज़बान से निकली है? तो खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, शारदा गोपीनाथ की कौन थी? गोपीनाथ की कौन थी शारदा? तो शारदा जो थी गोपीनाथ की बीवी थी। शारदा गोपीनाथ की कौन थी? तो क्या थी? बीवी थी। 62 नंबर सवाल में को देखते हैं, वात्रक के किनारे किस ज़बान की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती। 63 नंबर सवाल है, 63 नंबर सवाल में कहता है, सूरज का घोड़ा किस तरह का अफसाना है? तो सूरज का घोड़ा किस तरह का अफसाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बयानिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बयानिया। 64 नंबर सवाल है, मराठी ज़बान किस शोबे में बोली जाती है? मराठी ज़बान किस शोबे में बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। शोबे मतलब स्टेट होता है, राज्य। तो मराठी ज़बान किस राज्य में बोली जाती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 65 नंबर सवाल है, बारिश की एक शुभ किस ज़बान की नज़म है? बारिश की एक शुभ किस ज़बान की नज़म है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़िया, ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर सवाल है, मोहमिल किस तरह का लफ्ज़ है? तो मोहमिल किसको कहते हैं? जिसका मानी हो, जिसका मानी नहीं हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका मानी नहीं हो। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जैसे आटा वाटा। आटा में तो आटा का मानी होता है कि जो गेहूं से पीस कर बनाया जाता है, वाटा मतलब क्या होता है? तो ये कुछ मालूम नहीं होता। जैसे रोटी ओटी, तो रोटी ओटी क्या हो गया? ये आपका मोहमिल हो गया। जिसका मानी होता है उसको मौजू कहते हैं। 67 नंबर सवाल है, लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं। लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमला में हुर्फ कौन है? तो इस जुमले में हुर्फ कौन है? तो ये हुर्फ के मतलब होता है प्रीपोजिशन। तो इसमें प्रीपोजिशन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से। 68 नंबर सवाल है, कलमा जामिद की मिसाल है। कलमा जामिद की मिसाल, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ए, पहाड़। आपको याद है कि जो इसमें होता है वो बनावट के एतबार से 3 किस्में होता है, जामिद, मस्दर, मुश्तक। जामिद, मस्दर, उसी में जामिद किसको कहते हैं? जो इंसानों ने जिस चीज़ का नाम रखा उसे जामिद कहते हैं। पढ़ना, लिखना, सुनना, ये तीनों क्या है? ये तो आप मस्दर है जिसको वर्ब कहते हैं, और फेल भी कह सकते हैं, फेल। अगला क्वेश्चन है, अलामत मफूल कौन है? अलामत मफूल मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिस पे सब्जेक्ट का असर पड़े, सब्जेक्ट जो काम करे और उसका जिस चीज़ पे असर होगा उसी को क्या कहते हैं? मफऊल कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का ए को हो जाएगा ए। 70 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो आप लोग को सबको मालूम है गालिब क्या है, तखल्लुस है। और मिर्ज़ा गालिब शुरू में क्या तखल्लुस करते थे? तो वो भी याद रखिएगा, असद तखल्लुस करते थे। शुरू में क्या करते थे? असद, और बाद में क्या करने लगे? गालिब। और मिर्ज़ा गालिब को मिर्ज़ा नौशाह के लक़ब भी दिया गया है। मिर्ज़ा गालिब को मिर्ज़ा नौशाह का लक़ब भी दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। 71 नंबर सवाल है, इसमें मारफा की मिसाल है। इसमें मारफा का मतलब होता है प्रॉपर नाउन, ऐसा नाम जो किसी खास व्यक्ति हो, वस्तु हो, किसी जगह के नाम को क्या कहते हैं? इसमें मारफा प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरान मजीद। जैसे यहाँ पे कलम, कलम मतलब सब कलम, दौलत, दौलत में सब दौलत आ जाएगा, किताब, किताब में सब किताब आ जाएगा। इसमें कोई ख़ास किताब के नाम दिया, जैसे कुरान मजीद। अगर यहाँ पे रामायण होता तो रामायण आंसर हो जाता। 72 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ईदगाह क्या है? तो इसमें ज़रफ़, इसमें आला, इसमें आला उसको कहते हैं जो घर के छोटे मोटे औजार होते हैं, उसे इसमें आला कहते हैं। जैसे चाकू हो गया, झाड़ू हो गया, कफ़गीर हो गया, ये सब इसमें आला में आता है। इसमें फ़ाइल, फ़ाइल का मतलब होता है सब्जेक्ट। फ़ाइल मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, जो काम को पूरा करे उसको सब्जेक्ट कहते हैं। हासिल मसदर, जो मसदर से बनता है वो होता है हासिल मसदर। जैसे बनना से बनावट, ये हो गया हासिल मसदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ज़रफ़, इसमें ज़रफ़। 73 नंबर सवाल है, दर्जील में माजी शकिया की मिसाल है। माजी शकिया की मिसाल उसको कहेंगे जिसमें कोई भी जुमला में शक जाहिर हो, शक पैदा हो। जैसे मैं खाता हूँ, इसमें कोई शक पैदा नहीं हो रहा। हम लोग खाते हैं होंगे, तो इसमें क्या हो रहा है? शक पैदा हो रहा है कि हम लोग खाते होंगे, नहीं भी खाते होंगे, खाते भी होंगे। तो ऐसा जुमले को हम लोग माजी शकिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हम लोग खाते हैं। 74 नंबर सवाल है, जिस्म की जिद क्या होगी? तो जिस्म की जिद क्या होती है? रूह होती है। अगला सवाल है, इबादत की जमा क्या होगी? 75 नंबर, इबादत की जमा क्या होगी? तो इसका आंसर होगा इबादात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर सवाल है, अकरम बहादुर है। अकरम बहादुर है, इस जुमला में बहादुर क्या है? तो इस जुमला में बच्चों बहादुर क्या है? तो जो अकरम क्या, एक हो गया इसमें, जो इसमें के अच्छाई या बुराई को बताए उसे क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सिफत, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव। अगला सवाल 77, दर्जील में इस्म नकरा की निशानदही कीजिए। इस्म नकरा के मतलब क्या होता है? जैसे अरशद हो गया, पटना हो गया, तो ये ख़ास नाम है। तो आम नाम को, ऐसा नाम जो आम हो, जैसे नदी, तो सब नदी, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नदी हो जाएगा। नदी में सब नदी, गंगा हो गया, गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब आपका इसका हो जाता रहता। अगर जैसे गंगा नदी रहता तो ये क्या हो जाता? गंगा नदी हो जाता, तो आपको इसमें मारफा हो जाता। लेकिन यहाँ पे नदी तो सब नदी। जैसे यहाँ पे अरसद हो गया, तो अरसद क्या आपको हो गया? इसमें मारफा। पटना क्या हो गया? शहर का नाम है, तो इसमें मारफा। 78 नंबर सवाल है, वज़ीर आला कल पटना आएंगे, ये ज़माना की कौन सी किस्म है? ज़माना मतलब होता है बच्चों टेंस। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उर्दू में कहते हैं माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो यहाँ पे जब भी फ्यूचर के बात होगा तो फ्यूचर को उर्दू में क्या कहते हैं? मुस्तकबिल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माजी के मतलब होता है पास्ट, और हाल के मतलब होता है प्रेजेंट। हाल मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। 79 नंबर क्वेश्चन है, दर्जील में उर्फ़ कौन है? उर्फ़ उसको बोलते हैं जो असल नाम के अलावा और कोई भी नाम हो तो उससे क्या कहते हैं? उर्फ़ कहते हैं। असल नाम के अलावा और कोई भी नाम हो तो उससे क्या कहेंगे? उर्फ़ कहेंगे। जैसे गालिब हो गया, इब्ने उमर हो गया, गुड्डू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड्डू। गुड्डू इसका उर्फ़ नाम है। 3 नंबर सवाल है, आसमान से तारे तोड़ना का क्या मतलब है? आसमान से तारे तोड़ना के मतलब है बहुत मुश्किल काम करना, बहुत मुश्किल काम करना। जैसे आप लोग को हम बोलेंगे कि आप लोग को 499 नंबर लाना, तो ये काम कैसा हो जाएगा? आसमान से तारे तोड़ने के बराबर हो जाएगा। दर्जील में लाहका को तलाश कीजिए। तो लाहका तलाश करना बच्चों, तो लाहका कौन हो जाएगा? तो इसमें ला हासिल जो पहले लगेगा उसको साबका कहते हैं। तो इसमें पहले हासिल में क्या जुड़ रहा है? ला, तो ये आपका क्या हो गया? साबका। हाजिर में पहले क्या जुटा? गैर हाजिर, तो ये भी आपका हो गया साबका। आपसे पूछा जा रहा है लाहका कौन है, तो लाहका इसमें होगा खाना लास्ट में जुड़ा हुआ, कुतबे, कुतबे खाना। जैसे रहता
ईद और उसमें गाह जोड़ देंगे तो ईदगाह, ये भी आपका क्या हो जाएगा ईदगाह। लास्ट में क्या जुटा, गाह जुटा, तो ये क्या हो जाएगा लाह का हो जाएगा। और ये सब जो था ला हासिल, गैर हाजिर, अनपढ़, ये आपका साबका का उदाहरण था। 82 नंबर सवाल है हम लोग कौन सीगा है। हम लोग, तो हम लोग क्या है, एक से ज़्यादा है तो ये जमा होगा। तो वाहिद, ए ऑप्शन में वाहिद है तो वाहिद तो होगा नहीं, क्या कि हम लोग तो जमा है। वाहिद है ये भी कट जाएगा। जमा मुतकल्लिम, वाहिद है तो वाहिद कट गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, जमा मुतकल्लिम। पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में किसका जिक्र किया जाता है, फर्स्ट पर्सन मैं हो गया, वाहिद मुतकल्लिम, और सेकंड पर्सन होता है हाजिर, जैसे तुम लोग। और थर्ड पर्सन होता है जो यहाँ पे नहीं, जिसके बारे में बात किया जाता है वो थर्ड पर्सन, जैसे ओ लोग। तो एक हाजिर हो गया, मुतकल्लिम हो गया, और एक और क्या हो गया आपका, एक गायब हो गया। तो पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं, हाजिर, गायब और मुतकल्लिम। मुतकल्लिम मतलब फर्स्ट पर्सन, हाजिर के मतलब सेकंड पर्सन, और गायब के मतलब थर्ड पर्सन। अब जैसे फर्स्ट पर्सन में हम लोग पढ़े हैं इंग्लिश में आई होता है और वी होता है, तो आई को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर, तो सिंगुलर को बोलते हैं उर्दू में वाहिद। और वी को बोलते हैं प्लूरल, प्लूरल को उर्दू में बोलते हैं जमा। तो वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग जमा मुतकल्लिम। 83 नंबर सवाल है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है। जब क्वेश्चन और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ भी है, तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, तो ये सवालिया जुमला हो जाएगा। कैसा जुमला हो जाएगा, सवालिया जुमला हो जाएगा। तो 83 का आंसर होगा सवालिया जुमला। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्तेफामिया। इस्तेफामिया को ही सवालिया कहते हैं। इस्तेफामिया को ही क्या कहते हैं, सवालिया कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दर्जिल में इस्म आला कौन है। तो हम जो शुरू से वीडियो देख रहे होगा उसको आराम से मालूम होगा कि इस्म आला मतलब घर के छोटे मोटे औजार को क्या कहते हैं, इस्म आला कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झाड़ू। 85 नंबर सवाल है मुहावरा है गर्म होना। क्या है मुहावरा में, गर्म होना। गर्म ना बोला, गर्म हो गया। तो गर्म होना के मतलब क्या होता है, बहुत गुस्सा होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत गुस्सा होना। अगला सवाल है तुम क्या करते, तो जुमला में मुकम्मल करना। तो तुम क्या करते हो होगा, आंसर क्या हो जाएगा, हो। तो 86 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हो। तुम क्या करते हो, हूँ नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। 87 नंबर सवाल है दर्जील में कलमा की निशानदी कीजिए। कलमा किसको कहते हैं, मानीदार अल्फाज को कलमा कहते हैं। तो ऑप्शन ए में वगड़ा बोल रहा, वानी बोल रहा, वाई बोल रहा। तो ये तीनों का कोई मतलब नहीं है। वगड़ा मतलब क्या होता है, वानी मतलब क्या होता है, वाई है। अब यहाँ पे इसका जो मतलब किसी भी लफ्ज़ का मानी निकले, मानीदार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, तो झगड़ा। तो आंसर हो जाएगा झगड़ा। 88 नंबर सवाल है सही जुमला है हामिद ने देखा। तो इसका राइट आंसर यही होगा, हामिद ने देखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हामिद ने देखा। देखिए हामिद देखा नहीं होगा, हामिद से देखा नहीं, हामिद ने देखी, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हामिद ने देखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है लड़की का मुज़क्कर लफ्ज़ क्या है। तो लड़की का मुज़क्कर क्या होगा, लड़का होगा। इतना आसान क्वेश्चन आएगा भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन ये है। लड़की का मुज़क्कर होगा, आंसर नंबर ए। 90 नंबर सवाल है आबदा इबादत कर रही है, इसमें आबदा क्या है। तो आबदा इस काम, इबादत काम करने कर रही है। आबदा क्या कर रही है, इबादत करने का काम कर रही है। तो जो काम को मुकम्मल करता है उसे क्या कहते हैं, उसे फ़ाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ़ाइल। फ़ाइल मतलब सब्जेक्ट। अगला नंबर क्वेश्चन मेहनती मज़दूर में मज़दूर क्या है। मेहनती मज़दूर में मज़दूर क्या है, तो आंसर मौसूफ़ याद रखिएगा, क्या है, मौसूफ़। 92 नंबर सवाल है दर्जिल में शाबका लफ्ज़ की निशानदी कीजिए। तो शाबका लफ्ज़ कौन है, तो जो पहले जुड़ता है, किसी लफ्ज़ के पहले जुड़कर उसका मानी बदल दे तो उसे शाबका कहते हैं। तो शाबका इसमें कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बामानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बामानी। अगला नंबर सवाल है 93 हुर्फ़ नदा की मिसाल है। नदा उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, जिसमें मार्क्स का दिखे, जहाँ पे ये दिख जाए आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, वो आपका हुर्फ़ नदा होगा। तो हुर्फ़ नदा ए होगा, ए लड़का। 94 नंबर सवाल है जुल्म की ज़िद क्या होगी। तो जुल्म के ज़िद जो होता है अदल होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर अदल। 95 नंबर सवाल है दर्जिल में से
कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है? तो कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर? कुर्सी टूट गई, मुअन्नस है। लकड़ी हो गया, मोती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोती चमक रहा है, मोती महंगा है। लड़की भी मुअन्नस है, लकड़ी भी मुअन्नस है, कुर्सी भी मुअन्नस है। तो ये सब मुअन्नस है आपका, और ये भी आपका मुअन्नस है। तो आंसर हो जाएगा मोती। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 96 का? 96 का आंसर ए हो जाएगा आपका डाक। डाक क्या है? मुअन्नस है, डाक। जमा हाजिर की मिसाल है। जमा हाजिर के मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन इसमें कौन है? मैं हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, हम भी फर्स्ट पर्सन हो गया, मुतकल्लिम जिसको बोलेंगे तुम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमा हाजिर। तो तुम लोग एक से ज़्यादा है, तो आंसर हो गया जमा। और हाजिर है, हाजिर किसको कहते हैं? जो सुन रहा हो, और जो बोल रहा हो मुतकल्लिम होगा। जिसके बारे में बात किया जाए, जो मौजूद नहीं हो, वो गायब होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा तुम लोग होगा, जमा हाजिर। 98 नंबर क्वेश्चन है, अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजाफत का, सी नंबर राइट आंसर होगा। 99 क्वेश्चन है, अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? अंधेरे घर के दिया से क्या मुराद है? तो अंधेरे घर के दिया औलाद को कहते हैं, अंधेरे घर का दिया। आखिरी सवाल, सफ़र का हमशूत लफ्ज़ क्या होगा? हमशूत मतलब कि पढ़ने में, आवाज़ में सेम टू सेम लगे, लेकिन उसका लिखावट अलग होगा, तो उसको बोलते हैं हमसूत। सूत के मतलब ही आवाज़ होता है, और हम मतलब मिलता जुलता आवाज़, ऐसा आवाज़ जो मिलता जुलता हो, तो उसको कहते हैं हमसूत। इसका राइट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? सफ़र, यहाँ सीन से सफ़र लिखा रहा है, और यहाँ आपको लिखा रहा है साद से, तो आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग को अगर अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ भी अगर सवाल रह जाए तो आप लोग इस सवाल के बारे में कमेंट में पूछिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। कैसा वीडियो लगा आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।